दोस्तों एडवांस एक्सेल की इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो और भी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अमेजिंग और न्यू फंक्शन जिसका नाम है एड्रेस। जी हाँ, एड्रेस नाम का फंक्शन आपने यूज किया एक्सेल में? किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं किया ना तो भाई इसके कमाल देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एड्रेस फंक्शन के बेसिक्स के बारे में, और अगर आपको एडवांस जानना है इसका तो भैया कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका एडवांस वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने ये फंक्शन कभी यूज ही ना किया हो। तो लेट्स सी ये काम करता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इज इक्वल टू एड्रेस फंक्शन लगाते हैं तो यहां पर आपको पूछता है रो नंबर बताइए, कॉलम नंबर बताइए, एबीएस नंबर बताइए, काफी कुछ ये पूछ रहा है ना। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले रो नंबर, अगर मान लीजिए मुझे यहां पर 7वीं रो का कोई आंसर चाहिए तो मैंने 7th लिख दिया। तो लेट्स सी मैंने यहां पे 7 लिखा और उसके बाद कॉमा प्रेस किया। अब कॉलम नंबर की बात करें तो कॉलम नंबर 2 है जिसमें मैं आंसर देख रहा हूं, यानी मैं 493 वाले सेल की बात कर रहा हूं। तो कॉलम नंबर ले लिया भाई 2, ओके। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए मेरे पास एक रिजल्ट आएगा। कौन सा रिजल्ट आया? B7। ओ माय गॉड, B7। जी हाँ, B7 सेल जिसमें आपको वैल्यू गिवन है। तो ये सेल दे रहा है, उसके अंदर की वैल्यू नहीं दे रहा। जी हाँ, सेल का एड्रेस बताएगा ये आपको। तो ये आपको सेल का एड्रेस बता रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है सेल के एड्रेस में ये फिक्स लगा रहा है। ओहो, ये दिक्कत है। तो सेल के एड्रेस में अगर ये फिक्स लगा रहा है तो आप इस फिक्स को हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे? सिंपल, आप लोगों को क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद आपको यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर आपको किस तरह का रेफरेंस लेना है। तो रेफरेंस कौन सा लेना है भाई? यहां पर एब्सोल्यूट लेना है, रिलेटिव लेना है, एब्सोल्यूट कौन सा लेना है? तो यहां पर रेफरेंस लेना है आप लोगों को फोर्थ नंबर दैट इज रिलेटिव। अगर आप रिलेटिव लेंगे तो ये B7 को नॉर्मली दे देगा। अब इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, धीरे धीरे पता चल जाएगा आप लोगों को ये कैसे यूज होता है। भाई देखिए, अकेले तो सेल का एड्रेस आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन इसको अगर किसी फॉर्मूले में लगा दिया जाए ना तो ये बहुत गजब का काम कर सकता है। चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को ये कैसे काम करेगा। अगर मैं मान लीजिए B7 के अंदर लिखने वाली वैल्यू, लिखी हुई वैल्यू को देखना चाहता हूं तो मैं यहां पर इसके बाहर एक फंक्शन लगा दूंगा दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जी हां, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी हम लोग वैल्यू नहीं देखते, हम इनडायरेक्टली वैल्यू को देखना पसंद करते हैं। और ये देखिए, जैसे ही मैंने इनडायरेक्ट बाहर की तरफ लगाया तो इसने मुझे उस सेल में आने वाली वैल्यू को ही दे दिया। वाओ, कमाल है ना। हाँ, तो यहां पर एब्सोल्यूट का काम ये है, जो फिक्स्ड नहीं करा इसने और डायरेक्टली उसने उसके अंदर की वैल्यू दे दी। तो चलिए एक बात और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहां पर जो एड्रेस पिकअप करना है वो एक सेल से नहीं करना, या आपको दूसरी शीटों से करना है, तो भाई यहां पर शीटों का रेफरेंस लेने का भी ऑप्शन है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये आपसे एक और सवाल पूछता है कि भाई आप लोगों को यहां पर किस स्टाइल में अपना जो है रेफरेंस देखना है। बेसिकली हम लोग को 01 R1 C1 स्टाइल में नहीं देखना भाई, रो 1 और कॉलम 1 ऐसे लिखा ना है। मेरी बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर मैं ऐसे वापस करता हूं नॉर्मल, और अगर मैं इसमें कॉमा लगाता हूं, और कॉमा लगाने के बाद अभी तो मेरे सामने B7 रिजल्ट आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहां पे 0 लिख दूंगा तो अब देखिए रिजल्ट कैसे आना शुरू हो जाएगा। ये आपको बताएगा कि रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 2 की बात कर रहे हैं आप लोग। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही तरीका पसंद आता है भाई जो एक्सेल का नॉर्मल तरीका है, तो इसको आप 1 लिखकर प्रेफर कर सकते हैं। यानी 1 वाला स्टाइल, A1 वाला स्टाइल जो आपको प्रेफर लगता है वही अच्छा है। उसी तरह से एड्रेस देखना आप पसंद करते हैं, आपको एड्रेस का ये वाला लुक अच्छा नहीं लगा तो आप एड्रेस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यहां पर एक और ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करें, कॉमा लगाइए और कॉमा लगाने के बाद आपको यहां पर शीट का भी रेफरेंस देने का ऑप्शन मिलता है। यानी अगर मान लीजिए आप यहां से डेटा नहीं लेना चाहते, आप काउंट वाली शीट से कोई डेटा लेना चाहते हैं, तो लेट्स सी काउंट वाली शीट से कैसे लेंगे। सिंपल, उस शीट का नाम लिख दीजिए। यहां पे लिखा मैंने काउंट, ये लीजिए मैंने काउंट शीट का नाम लिख दिया, और जैसे ही मैंने काउंट शीट का नाम लिखा आप देखिए यहां पर क्या हुआ, काउंट शीट से B7 सेल का उसने रेफरेंस उठा लिया। वेरी इंटरेस्टिंग है ना, कमाल की चीज। और अब अगर उसके अंदर आने वाली वैल्यू को आपको देखना है तो बस इसके आगे लगा दीजिए इनडायरेक्ट। तो जैसे ही आप इनडायरेक्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उस सेल में एक्चुअली वैल्यू क्या आ रही है ये आपको पता चल जाएगी। तो लेट्स सी, यहां पर तो वैल्यू 0 है, तो अगर एक बार चेक करें B7 सेल काउंट का है कुछ खाली है। ओहो, खाली है यार यहां पर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको B7 सेल का रेफरेंस आपने लिया है और B7 सेल सिंपल सी बात है खाली सेल है। अगर आप B6 ले लेते हैं तो भाई यहां पर थोड़ा सा रिजल्ट तो देखने को मिल सकता है। तो ये लीजिए मैंने B6 लिया,
तो अब यहां पर रिजल्ट तो देखने को मिल रहा है, यानी काउंट वाली शीट पर B6 सेल में जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए 54 154, तो ये रिजल्ट आ गया ना, है ना कमाल की चीज। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे और एडवांस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अगर जानना चाहते हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका एडवांस वर्जन आपको और अच्छे से देखना है और इसको कैसे कैसे हम लोग अलग अलग डेटा पर यूज कर पाएंगे, ये अगर जानना चाहते हैं तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो कमेंट जरूर करिएगा, तभी आपको बताऊंगा मैं ये पॉइंट। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तभी इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए, काइंड ऑफ मैड।